हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लैनेट इंग्लिश। बहुत से स्टूडेंट्स की इच्छा थी कि मैं YouTube पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें वो आसान तरीके आपसे शेयर करूं, जहां पर आप अपनी इंग्लिश को पॉलिश कर सकते हैं, आसान तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ऐसे वीडियोस की सीरीज, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जहां पर इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। ट्रस्ट मी, जिस तरह से मैं अपने तरीके में आपको सिखाऊंगा, जो बहुत आसान और ईजी ट्रिक्स होंगे इंग्लिश में महारत हासिल करने के बारे में, आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, आपकी इंग्लिश को पॉलिश करने के लिए। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है इजी सेंटेंस फ्रेमिंग। देखिए, इंग्लिश बोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं और ना ही इंग्लिश बोलना कोई क्वालिफिकेशन का प्रतीक है। हमारी सोसाइटी में इंग्लिश को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इंपॉर्टेंस दे दी गई है, हालांकि ऐसा नहीं है। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, और कोई भी लैंग्वेज सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, बोलते रहने से आती है। और अगर आप बोलते रहेंगे तो आई एम श्योर इनफ आप भी इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलना शुरू करेंगे। तो आज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है बहुत इजी तरीके से आप कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हम इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इंग्लिश को बोलने की बात आती है तो हम जोन आउट हो जाते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता कि व्हाट कम नेक्स्ट, अगला सेंटेंस क्या बोलें, वोकैबुलरी कहां से लाएं, और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर्स को कैसे फ्रेम करें, सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करें। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको इतना इजी ट्रिक से, इजी तरीके से आप इसमें इंग्लिश सीखेंगे, आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपको कि इंग्लिश सिर्फ एक स्किल है, कोई क्वालिफिकेशन का पैमाना नहीं। और कोई भी स्किल प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है, उससे ही आप उसमें महारत हासिल करते हैं। सो लेट्स जंप इनटू द प्रैक्टिस स्ट्रेट अवे। देखिए, यहां पर सिंपल सेंटेंस पैटर्न है जहां से आप सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, और इतना इजी लगेगा आपको खुद यकीन नहीं होगा कि कब आप इंग्लिश बोलने लगे हैं, कब आपके सेंटेंस अपने आप आपके मुंह से निकलने लगे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सेंटेंस पैटर्न की बात करते हैं। आपको सेंटेंस शुरू कैसे करना है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है आई एम। आई एम का क्या मतलब होता है? आई एम का मतलब होता है, क्या होता है? बहुत आसान है कि मैं हूं, मैं कौन हूं, आप कौन हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसान हूं, आई एम एन ह्यूमन बीइंग, मैं एक टीचर हूं। तो मैं और हूं के बीच में जो भी आपकी पहचान है आप उसको लगा देंगे, बन गया आपका सेंटेंस। बस इतना सा मुश्किल है इंग्लिश बोलना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं हूं, मैं कौन हूं, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूं, तो आप कहेंगे आई, उसके बाद एम तो आपका पहले ही सेंटेंस फ्रेमिंग में था, लाइक ए सेड अर्लियर, और आई एम उसके बाद लगा दीजिए आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन, आई एम एन इंजीनियर, जो भी आपकी पहचान है। इतना आसान होता है किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करना। अब नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आई वॉज, यानी आई वॉज का मतलब क्या है? देखिए, बहुत आसान है। आई वॉज का मतलब है मैं था, मैं क्या था, मैं ये था, मैं वो था। जब भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन देना हो, ऐसी कोई बात कहनी हो जहां पर मैं था, मैं किसी टाइम में ये था, मैं वो था, तो जब मैं था वाली बात आएगी तो वहां पर आप आई वॉज का यूज करेंगे। आई वॉज वेरी बिजी यस्टरडे, आई वॉज वेरी बिजी यस्टरडे, मैं कल बहुत बिजी था। आई वॉज इन द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट में था। तो आप इस तरह से आपका सेंटेंस इजिली फ्रेम होता जाएगा। आई वॉज in the market yesterday, बस बन गया आपका सेंटेंस। इतना सा मुश्किल है, इतनी सी दिक्कतें हैं इंग्लिश बोलने में। आई डोंट नो लोगों ने और आप लोगों ने इंग्लिश को इतना बड़ा फितूर क्यों बना दिया है। अरे बहुत आसानी से सीख जाएंगे, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और इन वीडियोस और इन ट्रिक्स के माध्यम से अपनी इंग्लिश को पॉलिश करना सीखिए, प्रैक्टिस करिए। मैं एक चीज आपको समझा दूं और बहुत अच्छे तरीके से बता दूं। अगर आप कितने भी वीडियोस देख लो, आप कितने भी मैनुअल्स पढ़ लो, आप कितने भी पॉडकास्ट पढ़ लो, जब तक आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंग्लिश आपके लिए उतना ही बड़ा सपना रह जाएगा जितनी पहले थी। बोलनी है तो टूटी फूटी बोलो, जैसी भी आती है शुरुआत करो। आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई नहीं तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, खुद से ही बोलना शुरू कर दो। बस आपकी वहीं से प्रैक्टिस होती चली जाएगी, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस पैटर्न क्या है? आई विल बी, मैं हूंगा या मैं होंगी। आई विल बी का मतलब होता है मैं हूंगा या मैं होंगी। अब देखिए, जैसे कि आपको यह कहना हो कि मैं कल वहां पर हूंगा, आप कल की बात करें, भविष्य की बात करें कि मैं कल वहां पर हूंगा, तो इसके लिए
आपने, जैसे मैं आपको समझा दूं, आई विल बी का मतलब होता है कि मैं हूंगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई विल बी, या वही आपने लगा शुरू से यहां तक आपने ऐड कर दिया, फिर जहां पर आप होंगे वो ऐप उसके आगे आपको ऐड कर दो, ठीक है। आई विल बी देयर, आई विल बी देयर टुमारो, यानी कि मैं वहां पर कल हूंगा। बस इतनी सी समस्या है। कितना आसान लग रहा है आपको? आपको लग रहा है कि ये कोई रॉकेट साइंस है इतना मुश्किल इंग्लिश बोलना? प्रॉब्लम है कि आप लोग ना प्रैक्टिस नहीं करते, आप लोग कोशिश ही नहीं करते। आप बोलना शुरू करिए किसी के साथ भी टूटी फूटी। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बहुत से लोगों को ये मिथ है दिमाग में कि इंग्लिश में फ्लुएंसी लाने के लिए, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने के लिए आप लोगों को ग्रामेटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ग्रामर, हाँ थोड़ा बहुत बेसिक आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को क्लियर करना चाहते हैं, दैट्स योर ऑन चॉइस। लेकिन मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो मैंने हिंदी बोलना कैसे सीखा, या आप जो लैंग्वेज बोलते हैं आपने आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो कैसे सीखी। फॉर एग्जाम्पल आप तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, मलयालम, बांग्ला, कन्नड़, कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी या उर्दू, तो आपने सिर्फ अपने फ्रेंड्स या फैमिली में ऑब्जर्व किया, बचपन में लोगों को बोलते हुए सुना, आपने तोतली आवाज में उस लैंग्वेज को बोलना शुरू किया, और उस टाइम आपको झिझक नहीं होती थी, आपको जजमेंट का डर नहीं होता था कि कोई हमें जज कर रहा है। एग्जैक्टली आपको इंग्लिश में भी वही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव, आई हैव। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो मैंने बहुत बार सुना है, अक्सर सुना है कि आई हैव, आई हैव, लेकिन यहां पर आप आई हैव के जब सेंटेंस फ्रेम करेंगे, आई हैव का मतलब होता है मेरे पास। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास माँ है। आपने सुना होगा पुरानी मूवीज में, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? तो अब मेरे पास माँ है। तो वो आई हैव, आई हैव। जैसे कि मैं कहता हूं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, तो आप क्या कहेंगे? आई, मेरे पास एक पेन है या मेरे पास पेन है। अगर मेरे पास सिर्फ पेन है तो हम कहेंगे आई हैव पेन। अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास एक पेन है तो आप क्या कहेंगे? आई हैव अ पेन। ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही शुरुआत से है, और यही वो पहला पड़ाव है जहां से आपकी इंग्लिश की यात्रा का शुरुआत होगी। आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश अगर माउंट एवरेस्ट है तो आप अभी इस टाइम बेस कैंप में पहुंच चुके हैं। आगे की यात्रा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लाइंब करना है, कैसे उस पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आई हैड। आई हैड का मतलब होता है मेरे पास था, मेरे पास था, मेरे पास सुकून था, मेरे पास शांति थी, ठीक है। तो आई हैड, इसका मतलब हुआ कि मेरे पास था, ठीक है। अब क्या था? अब आपको लगता, अब इसके साथ जब भी आपको ये कहना हो कि जब भी आपकी किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही हो और आपको ये कहना हो कि मेरे पास ये था, ठीक है, मेरे पास एक कार थी लेकिन अभी नहीं है, मेरे पास एक कार थी, तो आप कहेंगे आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। अब इतना आसान है, देखिए। और ये जो छोटे स्मॉल फ्रेजेस मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए इतने सिग्निफिकेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ पॉलिशिंग योर इंग्लिश एंड इन टर्म ऑफ फ्लुएंसी इन इंग्लिश। ये बहुत जरूरी है। इन छोटे फ्रेजेस, छोटे सेंटेंसेस को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना बोलेंगे, वहीं से आपकी इंग्लिश बोलने में जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, वहीं पे इनहेंस होता चला जाएगा। दैट इज माई एश्योरेंस टू यू। और अभी तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे गुरु मंत्र दूंगा जो इंग्लिश को आपके लिए, इंग्लिश विल बी, स्पीकिंग इंग्लिश विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू गाइज। नेक्स्ट है आई हैव टू। आई हैव टू का मतलब क्या होता है? आई हैव टू का मतलब होता है कि लाइक मुझे करना है, मुझे ये करना ही, आई हैव टू, मुझे क्रिकेटर बनना ही है। जब आपको बनना ही है यानी कि मुझे ये काम करना ही है, मुझे करना है या मुझे करना ही है, तो आप कहेंगे आई हैव टू। जैसे कि मुझे ये इंटरव्यू क्लियर करना है, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू, आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू। बस अब सोच के देखिए, आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और उससे बातचीत चली है इंटरव्यू के बारे में, और आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि मुझे ये इंटरव्यू क्लियर करना है, तो आप क्या कहेंगे? यार आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू, मुझे इंटरव्यू क्लियर करना है।
तो जब भी ऐसी कोई फीलिंग आएगी, जब आपने एक्सप्रेस करना है कि जब आप अपने दोस्त से बात करें, आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कि यार देखो मुझे ना इंटरव्यू क्लियर करना है, तो उसको आप हिंदी में ना बोल के या अपनी नेटिव लैंग्वेज में ना बोल के आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए। और जब इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे तो क्या कहेंगे, आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू, मुझे ये इंटरव्यू क्लियर करना है यार, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। तो आप इसको कहेंगे आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। पहले आपने जैसे इतना बोला, आई हैव टू क्लियर दिस इंटरव्यू, साथ में मैंने आपको एक लाइन और ऐड करवा दी, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आई डोंट हैव एनी अदर चॉइस। तो मेरे पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो कितनी अच्छी लाइन आपकी सुनाई दे रही है, जो सामने वाला आपको सुन रहा होगा उसको भी लगेगा कि दिस पर्सन इज साउंडली कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई हैड टू। आई हैव टू मुझे करना है, आई हैड टू मुझे करना था। और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है हमारा आई हैड टू। देखिए आई हैव टू का मतलब है कि मतलब था कि मुझे करना है। अब आई हैड टू का मतलब है कि मुझे करना पड़ा। ठीक है, आई हैड टू मुझे करना पड़ा, मतलब पास्ट में कोई ऐसे काम की आप बात कर रहे हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी की आप जिक्र कर रहे हैं जब आप ये कहना चाह रहे हैं मुझे वो काम करना पड़ा। आई हैड टू लीव अर्ली, मुझे जल्दी जाना पड़ा। बस देखिए कितना आसान है, कितनी आसानी से आपके सेंटेंस फ्रेम हो रहे हैं। आपको सिचुएशन का भी पता चल रहा है कि कहां पर आपको क्या कहना है। जब भी आपकी एवरीडे कॉन्वर्सेशन में इस तरह की कोई बात चल रही है, ऐसा कोई टॉपिक चला है जहां पर आप भी चाहते हैं कि थोड़ी सी इंग्लिश में आप भी भागीदारी निभाएं, थोड़ा सा इंग्लिश का स्प्रिंकल ऑल अराउंड आप भी करें, तो ये हैं वो तरीके जहां से आपकी इंग्लिश की पहली लाइंस फूटेंगी और आपको फोड़नी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आई नीड। आई नीड, नीड क्या होता है, जरूरत। जब कोई चीज आपको चाहिए होती है, आई नीड यानी कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, आई नीड पीस। ठीक है, आई नीड पीस, मुझे सुकून चाहिए। या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आई नीड कोल्ड ड्रिंक। मुझे कॉफी चाहिए, आई नीड कॉफी। तो ये छोटी छोटी जो फ्रेजेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस है, आपको इस तरह से इनको प्रैक्टिस करना है। और इसी तरह से नेक्स्ट है आई नीड टू। आई नीड टू, आई नीड टू का मतलब होता है कि मुझे करना है, मुझे करना है। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाना है यार, मुझे ये मैच खेलना, आई नीड टू प्ले दिस मैच। मुझे गाना गाना, आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग, राइट। तो मतलब मुझे, जब आपको ये करना एक्सप्रेस करना हो कि मुझे करना है, तो इसके लिए आप कहेंगे आई नीड टू, मुझे करना है, मुझे ये काम करना है। ठीक है, मुझे फॉर एग्जाम्पल चलिए कोई काम का जिक्र भी नहीं करेंगे, आपको ये कहना है कि मुझे ये करना है, तो आप कहेंगे आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दिस। तो देखो यार इतना आसान है इंग्लिश की शुरुआत करना, सेंटेंसेस के पैटर्न को समझना और पैटर्न के साथ आगे के वर्ड्स जोड़ के एक ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर बनाना और अपने सेंटेंस को फ्रेम करके लोगों को सुनाना। बस इट्स ऑल अबाउट टू थिंक, टू प्रोसेस एंड टू डिलीवर। इतना सा काम है इंग्लिश का। इससे भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा और पॉलिशिंग करते जाएंगे, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश और बेटर होती जाएगी। ठीक है, अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस पैटर्न है आई वॉन्ट। आई वॉन्ट, आई एम श्योर आप सबको पता होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई वॉन्ट। आई वॉन्ट का मतलब होता है कि मैं चाहता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं। अब आप देखिए आप क्या चाहते हैं। अब आप जो भी चाहते हैं उससे पहले आपने क्या क्या ऐड करना है, आई वॉन्ट। आई वॉन्ट कॉफी, मुझे कॉफी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आई वॉन्ट कॉफी। कॉफी की जगह आपको चाय का कप चाहिए तो आप कहेंगे आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। या आपको खाना चाहिए तो आप कहेंगे आई वॉन्ट फूड। या आपको कोई एसेट चाहिए, कोई चीज चाहिए, आप कहते हैं कि आई वॉन्ट माई लैपटॉप, आई वॉन्ट माई कार। तो जो भी चीजें आप चाहते हैं उसके लिए आप क्या कहेंगे, आई वॉन्ट। लेकिन इसमें आप सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरे लिए ये चीज लेकर आओ। उसका सेंटेंस अलग पैटर्न बनेगा, उसका सेंटेंस पैटर्न, आई बेग योर पार्डन, उसका सेंटेंस पैटर्न अलग बनेगा। तो जब आप सिर्फ एक अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे चाहिए,
या मैं चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट। मैं कॉफी चाहता हूं, आई वॉन्ट अ कॉफी। मैं चाय का कप चाहता हूं, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। दैट्स इट ऑल अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू का मतलब है कि मैं करना चाहता हूं। आई वॉन्ट का मतलब था कि मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट का मतलब है कि मैं करना चाहता हूं। अब जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं, वहां पर आप उससे पहले आप आई वॉन्ट टू कह दीजिए। आई वॉन्ट, मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं सोना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू स्लीप। आई वॉन्ट टू स्लीप। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं सोना चाहता हूं, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू स्लीप। बस सिंपल। जो भी एक्टिविटी है उसको आप बाद में ऐड करेंगे और आपका हो जाएगा वो सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है आई कैन। आई कैन, आई कैन, आई कैन का क्या मतलब हुआ? देखिए, आई कैन का मतलब है कि मैं कर सकता हूं। आई कैन का मतलब है कि मैं कर सकता हूं। जब भी सामर्थ्य सूचक कोई बात आपने कहनी है जो आपके परिधि में हो, आपके सामर्थ्य के अंडर हो, जिसको आप कर सकते हो, तो आप कहेंगे आई कैन। मैं ये बैग उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बैग। मैं गाड़ी चला सकता हूं, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं बाइक राइड कर सकता हूं, आई कैन राइड ए बाइक। तो जो आप कर सकते हैं, जो आपके सामर्थ्य में है, जिसके बारे में आप आश्वस्त हैं कि मैं ये कर सकता हूं, जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश। तो जो आपके सामर्थ्य के अनुसार जो चीज है, वहां पर आप आई कैन का यूज करेंगे। आई कैन, फिर जो भी काम आप कर सकते हैं वो काम आप ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ड्राइव ए कार, तो आप कहेंगे आई कैन ड्राइव अ कार। अब आपको भरोसा है, आप चला सकते हैं, आपके सामर्थ्य में आता है, तो आप कह सकते हैं आई कैन ड्राइव अ कार। बस दैट्स इट ऑल अबाउट। जब भी आपको लगे कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो वहां पर आपने आई कैन और फिर काम, बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है आई कुड। देखिए, आई कुड ना बहुत पछतावे से भरा एक सेंटेंस पैटर्न है। आई कुड का मतलब होता है कि भूतकाल में कोई बात जो आप कर सकते थे लेकिन आपने की नहीं। जब भी आपको ऐसा कुछ पछतावा टाइप हो, तो आप वहां पर आई कुड का यूज करेंगे। जैसे कि आसान सा एक सेंटेंस बनाता हूं। जैसे कि आपको कहना हो कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, लेकिन वर्तमान में ये कहानी है कि कर सकता था लेकिन उस टाइम की नहीं हेल्प। तो जब भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन देना हो, ऐसी कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी हो, तो आई कुड, जैसे कि मैं कर सकता था, मैं कर सकता था, मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। ठीक है, तो आप कहेंगे आई कुड हेल्प यू। आई कुड हेल्प यू, मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। नेक्स्ट है आई विल। आई विल का तो बहुत ही आसान है, मैं करूंगा, मैं करूंगा, क्या करूंगा, जो भी काम है। ठीक है, आई विल कुक टुडे, मैं आज खाना बनाऊंगा, मैं आज स्विमिंग करूंगा, आई विल स्विम टुडे। ठीक है, आई विल स्विम टुडे, मैं आज स्विमिंग करूंगा। जो आप आज काम करने वाले हैं भूतकाल में, और जो आप करने ही वाले हैं, उसकी सेंटेंस फ्रेमिंग से पहले आपने आई विल का यूज करना है। उसके बाद जो काम करने वाले हैं उसको जोड़ दो, जैसे तैसे करके आपका सेंटेंस फ्रेम हो ही जाएगा। ठीक है, आई वुड। आई वुड का मतलब है कि मैं हो सकता था, मैं हो सकता था लेकिन मैं नहीं था। फिर जैसे कि मैं हो सकता था, जैसे कि मान लीजिए आपको कहना हो कि मैं वहां पर होता लेकिन मैं नहीं था, तो आपको कहना है आई वुड हैव बीन देयर, आई वुड हैव बीन देयर। और इसी से मिलता जुलता, यानी कि इसी की फैमिली का एक और सेंटेंस पैटर्न है, और वो है आई शुड। मुझे करना चाहिए, आई शुड। जैसे कि मान लो आपको ये कहना हो कि मुझे ना यार डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो आपको कहना है आई शुड एक्सरसाइज डेली। बहुत सिंपल है, आई शुड
एक्सरसाइज डेली। अब ये देखो, आपने जितने भी हमने यहां पर अपने सेंटेंस पैटर्न्स के साथ उनको ऐड किया और आपकी जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो कितनी अच्छी होगी, आपकी लाइंस कितनी अच्छी बनने लगी। अब ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको इंग्लिश बोलने के पहाड़ पर चढ़ना है तो बेस कैंप ये है, यहां से आपको इंग्लिश बोलना शुरू करना है और मेरे वीडियोस के साथ ऑफ कोर्स बने रहना है, क्योंकि मैं आपको अपने तरीके से, अपने कस्टमाइज तरीके से, अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके दिमाग, उनकी समझ को समझते हुए मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली हेल्पफुल होंगे। तो फिर देर किस बात की, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और कंसिस्टेंटली मेरे वीडियोस देखिए, जहां पर आपकी इंग्लिश हो जाएगी बहुत ही ज्यादा आसान। और ऐसा नहीं कि आपको किसी लॉन्च की जरूरत पड़ेगी कि आप 10 दिन देखेंगे वीडियोस, 20 दिन देखेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, फिर लोगों को सुनाएंगे। आप डे 1 के साथ ही मेरे साथ बोलना शुरू कर देंगे। अब आपको अगर किसी और को नहीं कहनी है तो आप खुद से कहिए। मान लीजिए आप अपने कमरों में घूम रहे हैं, अपने कमरे में घूम रहे हैं, अपना पेन ढूंढ रहे हैं, तो आप अपना सेंटेंस फ्रेम करिए कि वेयर इज माई पेन, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, आई वॉन्ट माई पेन। बस इतना सा काम है, यहीं से इंग्लिश बोलने की शुरुआत हो जाएगी आपकी। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।